मतलब यह है कि ये मेरे बेटे ना जाती हो रही है, उसे बच्चों का जास्ती हो रही है, दिन दिहाड़ी उसके साथ ये जुल्म हो है कि कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, किसी को इतना पता नहीं। ये मैं कमांगी, ये मुझे पता है कि जिस दिन दा इस कंपनी च आया है ना, उस दिन दी उसके पीछे दुश्मन उसके पीछे लगे हुए। ये मुझे नहीं पता, ये मैनू नहीं पता कि क्यों उसके जुल्म हो रही है, क्यों उसकी जास्ती हो रही है। बात ये है कि मैं इसके बारे में 17 तारीख दे दी है, मैंने क्या करना है आप मुझे बताएं। मैं स्पीचलेस हूँ, हमें जुर्म ही नहीं पता, मैं उसके ऊपर क्या बताऊँ आपको, क्या कहूँ। हमें पता ही नहीं कि किस जुर्म में किडनैप किया गया है। जाएं जी जाएं, बिल्कुल जाएं सब। आपने सुना अहलिया साजिद गोंदल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रही थी। कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत मुकम्मल हुई है और चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस इस्लामाबाद को बुलाकर उनको एक तवील लेक्चर दिया और उनको उनकी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियों के बारे में बताया और कहा कि 1400 मरबा मील का ये महज इलाका है और बज़ाहिर रियासत जो है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करे। जबकि वज़ारत दाखिला, FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और ये तमाम एजेंसियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद के इस इलाके में लैंड ग्रैबिंग और ज़मीनों पे कब्ज़े करती जा रही हैं और कोई भी अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने सेक्रेटरी दाखिला से पूछा कि क्या किसी सरकारी मुलाजिम को इस बात की इजाज़त है कि वो ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त के कारोबार में सामने आए, और बहुत से सवालात चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने किए जिनका जवाब जो सेक्रेटरी दाखिला नहीं दे पाए और अब 17 तारीख तक ये मामला मुलतवी कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा है कि इस तमाम सूरत हाल से जो भी इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आइंदा होने वाली वफाकी काबीना की मीटिंग में आगाह किया जाए और सेक्रेटरी दाखिला ने इस बात की यकीन दहानी कराई है। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिद गोंदल के एक अहले खाना, उनसे मैं बात आपकी कराते हैं। मैं साजिद की बड़ी बहन हूँ जी, और मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने तहरीके इंसाफ के साथ बड़ी स्ट्रगल की और मैंने बड़े मान के साथ हमने PTI को वोट दिया ये सोच के कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, हम एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। तो ये नया पाकिस्तान है जिसमें ईमानदार शरीफ ऑफिसर, हमारे वालिदैन ने हमें बड़ी अच्छी हमारी अखलाकी तरबियत की। हम 10 बहन भाई हैं और ईमानदारी के साथ हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है। मेरा भाई जो है मोहम्मद साजिद गोंदल, वो SECP ऑफिसर, अगर वो चाहता तो मैं खुद डबल मास्टर हूँ। उसने कभी मेरी सिफारिश नहीं की कि मैं एक सरकारी प्राइवेट स्कूल में, मुझे वो सरकारी जॉब तो दूर की बात है, किसी प्राइवेट स्कूल में वो मुझे जॉब दिला सकता। उसने कभी उसके लिए हमारी सिफारिश नहीं की, तो वो और क्या अपना सियासी मफाद करता। वो जब से इस ऑफिस में है बहुत से सियासी बड़ी मछलियां उसको अपने इस्तेमाल में लाना चाह रही थी और मुझे यही शक है कि वो उसका इस्तेमाल अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकी और अपनी उसको जॉब से उठाने के लिए उन्होंने उसके खिलाफ ये चीज जो है ना इस्तेमाल किया है। उनका कोई ना कोई जरूर मकसद था। भाई ने कभी हमसे कुछ शेयर नहीं किया, मैं कुछ नहीं कह सकती कि हुआ क्या है, लेकिन यकीनन मेरा जहां तक ये शक है कि उसको जरूर किसी अपने मफाद के लिए कोई इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि वो नहीं कर पाए। आज तो ठीक है, उनको पेश किया जाएगा, क्या हुआ तो मैं नहीं कह सकती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो ये बिहेव हो रहा है हमारे साथ, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई सियासी कोई इदारा हमारे सामने नहीं आ रहा, उल्टा जी तारीख दे दिया कि 17 तारीख। क्यों 17 तारीख तो बहुत दूर है, 4 दिन। अगर वो क्रिमिनल है, कोई जुर्म साबित है, तो आप लेकर आए मैदान में, उसको बताएं कि उसने क्या जुर्म किया है, उसको ढंके की चोट पर गिरफ्तार करके लेके जाएं, हमें पता चले हमारे भाई ने क्या जुर्म किया है, ताकि हम भी उसको फेस करें। हमें पता तो चले कि जो बंदा कुछ कर रहा है तो वो किस जुर्म में है और हम उसको फेस करें। ये तो कोई तरीकाकार नहीं हुआ कि आप एक शहरी को, मौजूद शहरी को ऐसे एकदम से लापता कर दें, आप उसको गायब कर दें और आगे से जो है वो ये भी कह दें कि तारीख आगे दे दें। आप उसको ढूंढें, या तो आप कहें कि वो अगवा हुआ है और किडनैप हुआ है, आप उसको ढूंढने में हमारी हेल्प करें। जिस तरीके से आप तारीखें आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई आप लोगों की प्रोग्रेस में कोई कुछ चीज है, कुछ ना कुछ आप लोग छुपा रहे हैं।
कुछ पता है आप लोगों को? डिपार्टमेंट्स को पता है कि वो कहाँ पर है? और अगर पता है तो फिर हमारी बात उससे कराई जाए, हमें बताया जाए कि वो सेफ है। इंक्वायरी करनी है करें, हमें कोई इतराज नहीं है, वो बिल्कुल बेगुनाह है, हम श्योर कह ये सकते आपने हैं। सुना, ये बहन है साजिद गोंदल की बड़ी बहन, जो कि बता रही हैं कि आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई है उससे मुतमईन नहीं लगती और कहा कि 17 तारीख बहुत दूर है। हम कोशिश करेंगे आपको दूसरे अहले खाना से भी आपकी बात करा सकें, मगर एक बात वाज़ेह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था साजिद गोंदल को पेश करने का, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया साजिद गोंदल को, एक सरकारी अफसर को, हाई कोर्ट में पेश करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। और आज तीनों आला अफसरान अदालत में मौजूद थे मगर साजिद गोंदल मौजूद नहीं था और अब 17 सितंबर की तारीख दे दी गई है। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸੀਰ ਤੇਰੇ ਕਾਫਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਰੱਬ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਪ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕਨੈਪ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਤਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖ। आ जाए बुजुर्ग, आ जाए इधर आगे, आ जाए, पानी मंगवाओ ना किसी से, आ जाए आगे।